महाराज शांतनु का दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर, जिनमें चित्रांगद को जंगल में गंधर्वों ने मार दिया था, जब विचित्रवीर रह गए। और इधर भीष्म जी अपनी मैया सत्यवती को रामायण का पाठ सुनाया करते थे, रामायण का पाठ। परीक्षित महाराज और ध्यान रखना, रामायण जीवन सी ने सिखाती है कि माता का कर्तव्य पिता के प्रति क्या है, पुत्र का कर्तव्य माता पिता के प्रति क्या है, शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति क्या है, गुरु का कर्तव्य शिष्य के प्रति क्या है। और ध्यान रखें, जीवन में रामचरितमानस को अपने घर पर रखना और गंगा मैया के नाम का दीपक घर पर जलाना। और चुरेलिया खेल जाए तो बताई दिए, ये तो हमारे गुरुजी भी बता करके गए होंगे आपके गांव में, नगला जलाल में जब कथा हुई थी। पर लेकिन जाए कोई करबे तैयार ना, अगर कोई कह दे 21 गंगा जी नभाए लो, 7 गंगा जी नभाए लो, 11 गंगा जी नभाए लो, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई भी भागवत ये कहकर जाता है कि रामायण की 250 रुपए की पुस्तक घर पे रखो, गंगा मैया के नाम का जल अपने घर पर रखो और गंगा जी के ही नाम की तस्वीर अंगीठी में रखी होनी चाहिए जहां पूजा का स्थान है। जीवन में कभी खोर खटका के चक्कर मत पड़ना, ये अंधविश्वास है। बिल्कुल ध्यान रखना मेरे भक्त श्रोताओं, रामायण का पाठ सुनाते थे भीष्म जी। और इधर चित्रांगद और विचित्रवीर की जो पत्नी थी, जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका, वो देख रही है कि भीष्म जी एकांत कमरे में, कमरा बंद हो जाता है, उस समय सत्यवती मैया के साथ क्या करते हैं। और भीष्म जी मैया को रामायण का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैया रामायण का पाठ सुन रही है और मैया सत्यवती को नींद आई, और हुआ क्या है, चित्रांगद और विचित्रवीर की पत्नी समझाती ही बोली, अरे इनको बहुत दिना घर बीते, अरे इनको बहुत दिना घर बीते, अरे साजन रहे मन के जीते, सुनो महाराज, तुम राज्य को चलाने में लगे रहते हो, तुम्हें यह भी मालूम है, समझाती ही बोली, साजन रहे मन के चीते, और घर में जेठ लगे मौसी दे, आए मेरी बात ध्यान में लाओ, कोई न दो न की जांच करवाओ, जवाब दिया है, सुनो महाराज, तुम राज्य को चलाने में लगे रहते हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि हमारे जेठ भीष्म जी और मैया सत्यवती एकांत कमरे में क्या करते हैं, इसकी तो जांच होनी चाहिए। ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं, रोजाना की बात भीष्म जी मैया सत्यवती को रामायण का पाठ सुना रहे हैं और मैया बड़े प्रेम से रामायण का पाठ सुन रही है। और रामायण का जिस समय पाठ सुन रही थी, और लेकिन भवन में कर्म कौन सा हुआ है, आज विचित्रवीर एक झरोका पर बैठ करके देख रहे थे कि भीष्म जी कर्म कौन सा करते हैं। जहाँ पे एक सकोरा रखा महाराज जी, सकोरा से हवा नहीं लगेगी उसमें। अरे रामायण जानी बंद करी, इतनी मात काया ही मेरे,
सुंदरी पिता गीता माता खोयाई रे और पैरल तकिरो मैया को तकी भीषम करे लखाई रे मेरे भगवान श्रोताओं, आज मैया पलंग पर लेट गई और मैया रामायण सुनते सुनते सो गई। और जैसे ही मैया को नींद आई भीषम ने देखा है कि मेरी मैया सो गई और मैं रामायण सुना रहा हूँ। और रामायण को बंद किया और कर्म कौन सा कर रही भीषम जी? अरे रामायण जानी बंद करी और सिर पे धरी जमाई रे और ताके ऊपर पैर धरो, अरे ताके ऊपर पैर धरो, सोई ले गए अधर उठाई रे राजा कर तू लखाई रे अरे राजा यूं पर देखियो कौनी तलब हथियाई रे और हाथ धरो का छूटी गो सोई गिरो धरन पे जाई रे जवाब दिया है कि मेरे भैया ब्रह्मचारी भाई भीष्म ने मेरी मैया सत्यवती के शरीर से हाथ तक टच नहीं किया, ऐसे भाई को मैंने कलंकित कर दिया। हाथ से झरोका छूट गया, नीचे गिरे, मनसा पाप लग गया। श्रोता बंधु, मनसा पाप लग गया विचित्र वीर को और चले पहुंच गए भीष्म जी के पास। जवाब दिया है भैया एक बात पूछ रहे हैं हम आपसे कि अगर किसी को मनसा पाप लग जाए तो वो छूटता कैसे? अब ये बात दबाए नहीं कि वो मनसा पाप हमें लग गया है। जवाब दिया है सुनो, जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे उल्टा लटक जा, नीचे से अग्नि जला और उस धुआं में अपने शरीर को तपाए तो मनसा पाप छूट जाएगा। ध्यान रखना मेरी भगवत श्रोताओं, विचित्र वीर ने वही किया जिससे क्षय का रोग हो गया, क्षय जिसे टीबी कहते हैं, टीबी। मरे गए, खत्म हो गए विचित्र वीर। अब ये वंश विराम हो गया महाराज। जब ये वंश विराम हो गया तो ध्यान रखना, जब कोई चिंताजनक बात हुआ करती है तो सबसे पहले दुख होता है परिवार के मुखिया को। मुखिया को, मैया सत्यवती को ये दुख हुआ कि ये वंश विराम हो गया तो ये वंश आगे के लिए कैसे चलेगा। भीष्म जी के पास पहुंची बेटा भीष्म, आखिर ये दोनों रानी मेरे वंश में रह गई है, अगर आप इनका साथ निभा दो तो संतान पैदा हो जाएगी। भीष्म जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है मेरी मां, एकांत बस कमरे में मैं तुम्हें रामायण का पाठ सुनाता हूं, बड़े प्रेम से तुम सुनती हो। शायद एक बात नहीं जानती आपने देखा होगा
जब रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बाली को मार दिया है और बाली धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर गया है, तब भगवान राम से बार बार भगवान राम को निहारते हुए समझाता हुआ कहता है। आज वो बात भीष्म समझाते हुए अपनी मैया सत्यवती से कहते हैं। क्या लिखा है बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने? अरे पुनि पुनि चितई चरण चिततीना, अरे पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, और माना जन्म सफल प्रभु कीना। बार बार भगवान राम को निहार रहा है बाली, जवाब दे रहा है प्रभु, अरे धर्म है तयब तरहु गुसाई, और मारो कोई व्याधि की नाई। प्रभु आपका अवतार हुआ है धर्म के लिए, धर्म के लिए, लेकिन महाराज आपने मुझे इस तरह से मारा है जैसे कोई शिकारी जंगल में किसी व्याध को मारता है। राम ने कही सुन, तुझे ये भी मालूम है मैंने मारा क्यों है, उसे ध्यान देकर के सुन। आज भीष्म जी अपनी मैया को समझा रहे हैं, मैया सुन। अरे यम जब भगिनी सुतनारी, और सुनी सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी बहन, सुतनारी पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों सब कन्या के समान है, कन्या के समान। और पापी सुन, अरे इन्हीं कुटस बिलो है जोड़ी, पताई बधी छुपा होई। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, और सुनी सठ कन्या समय चारी। भगवान राम कह रहे पापी, अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, बहन, सुतनारी पुत्र की पत्नी, ये सब कन्या के समान हुआ करती हैं। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कह जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। इन्हें अगर कोई बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं है, नहीं है। तो मैया ये मेरे लिए छोटे भाई की पत्नी है, आखिर मैं इनका साथ नहीं निभा सकता। और मैया तुझे मालूम नहीं है, ये मैंने प्रण कर लिया है कि मैं नारी जाति के चेहरा को नहीं देखूंगा। चली जा। लौट के मैया सत्यवती चले। अब पहुंची व्यास आसन पर बैठे हुए थे वेद व्यास महात्मा जी, दोनों हाथ जोड़ करके कहा है व्यास जी से मैया ने अनुरोध किया है, बेटा अगर ये वंश विराम होने के लिए जा रहा है तो आप अगर इन रानियों का साथ निभा दो तो संतान पैदा हो जाएगी। व्यास जी ने कही मैया संतान तो पैदा हो जाएगी अगर दोनों रानियां वस्त्रहीन काया करके मेरे सामने होकर के निकल जाए। ध्यान रखना मेरी भगवस्तुताओ, माता पिता का ऋण तब तक बाकी रहता है जब तक शरीर से एक संतान पैदा न हो। गुरु का ऋण तब तक बाकी रहता है विद्या सीखने के बाद तुम एक शिष्य न बनाओ। सत्यवती मैया ने कही कि सुनो, अगर संतान चाहती हो, संतान को अगर चाहती हो तो वस्त्रहीन काया करके वेद व्यास महात्मा के सामने होकर के निकल जाओ, उनकी कृपा से तुम्हारे पुत्र होगा। आज एक संतान की खातिर बड़ी रानी भवन में कर्म कौन सा कर रही है। अरे सुनो ऋषि धरी ध्यान,
पट्टी और उतारी गई चटी। अरे पैरती तारी गई चटी, जनी कपड़ा धरे उतारी बांधी लई नैननुती पति। जवाब दिया है नेत्रों से पट्टी बांधी पट्टी। आज विचार किया है कि जब मुझे संसार दिखाई नहीं देगा तो शर्म लगेगी किसकी? किसकी नहीं। आज आंखों से जिस समय पट्टी बांध के मैया आगे के लिए बढ़ी, अरे समय नहीं जननी की पलकी नहीं करी अमार कदम दुनिया की धरी दियो। आज बढ़ के चली सत्यवती मैया ने कही अगर संतान चाहती है तो वस्त्रहीन काया होकर के व्यास महात्मा के सामने निकल जा। और जो वस्त्रहीन काया करी नेत्रों से पट्टी बांध के मैया आगे बढ़ी, व्यासी के सामने पर पहुंची। व्यासी आसन पर बैठे हुए थे। मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही मैया निकली और महात्मा ने कर्म कौन सा किया? अरे मंत्र साधुनी उच्चारो, सोईली नोयो समारी जरब जुरदानी धारो। जैसे कमंडल में से जल लिया व्यासी ने और गर्भ का मंत्र लगा करके जैसे ही जल छोड़ा, जवाब दिया है सत्यवती मैया बैठी। मैया ये रानी कौन है? जवाब दिया ये बड़ी पुत्र की पत्नी है जिसका नाम है अम्बिका। मैया बात नहीं मानी इसने। मैया संतान पैदा होगी, लेकिन संतान होगी कैसे? अरे बचन मेरो नहीं हुई तो मंदो, जनी नाले छिपाई ललाजिया जनमे की अंधो। जवाब दिया है मैया बात नहीं मानी इसने। नेत्रों को बंद करके गई तो मैया संतान पैदा होगी इसके, लेकिन नेत्रहीन पुत्र पैदा होगा, आंखों से अंधा होगा, अंधा। अब दूसरी रानी सोच रही है कि जीजी तो पट्टी बांध के चली गई, अब मैं कैसे जाऊं? ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, दूसरी रानी कर्म कौन सा कर रही है? अरे कर्म जिया कर रही न होगा, जनी कपड़ा धरे उतारी लगाई नहीं शब्द नदी तोबा। पोता मिट्टी भिराई, पोता मिट्टी वस्त्रहीन काया करके चली। जवाब दिया है मैया ये कौन है? कि ये छोटे पुत्र की पत्नी है। तो मैया बात मानी जाओ ना, संतान पैदा होगी, लेकिन पांडु रोग से ग्रस्त बेटा पैदा होगा जिसका शरीर पीले रंग का होगा।
ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोताओं, तब तक एक दासी आई गई। दासी जवाब दो मैया, जे दोनों रानी कहा गई आज, जवाब दो इनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई है, इन पर कोई संतान नहीं है, तो वेद व्यास महात्मा की कृपा से इनके संतान पैदा होगी। संतान दासी बोली मैया संतान तो बहुत तो ना, तो जे कहिए तैसी तू चली। अब दासी चली लेकिन अपने मोह को गुदगुदाती हुई चली कि ऐसे कौन संतान पैदा नहीं होते, कहते जो महात्मा पागल है गो, और कह जी मैया सत्यवती पागल है, ऐसे कोई संतान पैदा होती है योगियों के संतों के मंत्रों से? बिल्कुल नहीं। जो वेद व्यास महात्मा के सामने होकर के निकली व्यासिनी की मैया, ये कौन है? चेहरा पे बड़ी उदासी है, सुई निकली की चली गई दासी है। दासी चली दासी, जो शिल्पा नाम की दासी थी, जवाब दिया ऐसे कौन संतान पैदा न हो तो कहते जी बाबा पागल है, कह जी मैया सत्यवती पागल है। व्यासी ने कही मैया ये कौन है, कही ये दासी है। तो मैया सुन, इसके भी संतान पैदा होगी, लेकिन बेटा पैदा कैसा होगा कि पूरे जीवन उसका मौबंद रहेगा नहीं, बात कोई माने होगा। ध्यान रखना मेरी भगवत श्रोताओं, आज बड़ी मैया के जो संतान पैदा हुई थी वही महाराज धृतराष्ट्र थे, जो नेत्रों से अंधे थे। छोटी रानी के महाराज पांडु पैदा हुए थे, जिनका शरीर पीले रंग का था, पांडु रोग से ग्रस्त थे। और उस दासी के महात्मा विदुर पैदा हुए थे। विदुर धीमे धीमे समय व्यतीत होता चला गया।